प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा पवित्र स्थान यानी तंबू में उपयोग होने वाली वस्तुएं, वाचा का संदूक बनाने के निर्देश, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में कैसी चीजें चाहते थे। आज के अध्ययन में दर्शकों, हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 25 के 23वें पद से 40वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे पवित्र मेज कैसी होनी चाहिए और सोने के दीवट के बारे में, और किस तरह प्रभु यीशु जगत की ज्योति है, जैसा पवित्र स्थान में दीवट या दीपदान के द्वारा दर्शाया गया है। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के लिए आप तन्मयता से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम निर्गमन के पुस्तक के 25वें अध्याय से पवित्र स्थान तथा तंबू के बारे में जान रहे थे, जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को बताया था। पिछले अध्ययन में हमने परम पवित्र स्थान और उसमें रखी वस्तुएं को देखा था और उनके बारे में मनन किया था। दोस्तों, अब हम आते हैं अगली वस्तुओं पर, जो कि पवित्र मेज पर रखी गई थी। दोस्तों, पवित्र मेज के बारे में अब हम जानते हैं। पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं रखी जाती थी, इस बात को ध्यान रखिए। सोने का दीवट, पवित्र मेज और एक धूपदान। दोस्तों, पवित्र स्थान के भीतर ही आराधना स्थल भी था। आराधना का काम यहीं पर होता था। सोने का दीवट या दीपदान प्रभु यीशु मसीह का सबसे सुंदर और सिद्ध चित्रण प्रकट करता है। पवित्र मेज जो थी, पवित्र मेज भी उसी की ओर संकेत करती है, क्योंकि वह जीवन की रोटी भी है। दोस्तों, धूप की वेदी प्रार्थना को दर्शाती है, जहाँ पर हमारी प्रार्थनाएं अर्पित होती है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, जो हमारा मध्यस्थ है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम उसी के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं और विनती करते हैं। दोस्तों, पवित्र मेज पर 12 रोटियां रखी जाती थी। इस बात को याद रखिए, कितना? 12 रोटियां। जिस प्रकार से यह रोटियां सजाई जाती थी, उसके अनेक व्याख्याएं हमें दी गई हैं, परंतु इस बात को भी याद रखें कि प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक रोटी इस्राएल के एक गोत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सभी को एक बराबर का महत्व दे रहे थे कि उसके गोत्र के, इस्राएल के सारे गोत्र के 12 गोत्र परमेश्वर के सामने एक समान है। निर्गमन 25 अध्याय के पद 23 में अब हम आते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर लिखा है, फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि पवित्र मेज की लंबाई 2 हाथ अर्थात 3 फीट और चौड़ाई 1 हाथ अर्थात 1.5 फीट, जिसका अर्थ है कि लंबाई और चौड़ाई से दुगनी थी, जिसका अर्थ है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी थी तथा उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ अर्थात 2.25 फीट करीब की थी। दोस्तों, इस मेज की ऊंचाई वाचा के संदूक के बराबर थी, अर्थात वाचा का संदूक और ये मेज, ये दोनों एक ही ऊंचाई के थे। तब पद 24 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। चारों ओर सोने की एक बाड़ इसलिए कि रोटियां गिरे नहीं। दोस्तों, इसलिए वो बाड़ वहां पर बनाई गई थी। तब पद 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें फिर से बताया गया है कि उसके चारों ओर 4 उंगल चौड़ी पट्टी तथा सोने का एक बाड़ा
4 कड़े मेज के चारों ओर के पायों पर भी बने थे। उसमें पिरोए डंडे जिसके बल पर ये मेज उठाई जाती थी, अर्थात वो कड़े लगे थे जिसमें वो डंडे डाल करके इस मेज को उठाया जाता था। जब इस्राएली यात्रा करते थे तब याजक लोग इसे अपने कंधों पर उठा करके लेके जाते थे। तब पद 29 और 30 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। दोस्तों, यहाँ पर आप पाते हैं कि रोटियां प्रभु यीशु मसीह की उपमा है। इस कारण वह मेज भी प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है तथा मसीह की सुंदर तस्वीर हमें प्रकट करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह को ही प्रकट करते हैं। रोटियां रखने वाली पवित्र मेज हमें बहुत कुछ बताती है और हमें सिखाती है, जैसे जीवन का पोषण उससे मिलता है, आवश्यकता की पूर्ति और आपूर्ति का संसाधन वही है। यह हमारे उद्धार की मेज है दोस्तों, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के अंदर अध्याय 22 में 1 से 14 में एक दृष्टांत बताया था, और आपको याद होगा कि राजा के पुत्र का उसके विवाह का दृष्टांत था, जो विवाह भोज का दृष्टांत है। अतिथियों ने आने से इनकार कर दिया, तब राजा का क्रोध भड़क उठा। तब उसने चौराहों पर, सड़कों पर और लोगों को निमंत्रण भेजा कि वे आएं और भोजन ग्रहण करें। उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का यह निमंत्रण संसार में चारों ओर सब लोगों को भेजा जा रहा है दोस्तों। जो चाहता है वो आकर उसे ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, यह आहार पूर्ति की मेज है, जहाँ पर आपको आहार मिलता है, आपके जीवन का भोजन मिलता है। परमेश्वर संसार का सृष्टिकर्ता होने के नाते सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों को भोजन प्रदान करने वाला है। मित्रों, आपको अच्छा लगे या ना लगे, प्रतिदिन आप परमेश्वर की मेज पर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक भोजन भी आप केवल परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको भोजन देता है। उसके कारण ही आपको भोजन मिलता है। तो अभी कितने थोड़े लोग इस सच्चाई को जानकर उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है, प्रतिदिन हमारे प्लेट में देता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ही हमें सब वस्तुएं उपलब्ध कराता है। दोस्तों, यह मेज अर्थात ये टेबल प्रभु भोज के बारे में भी हमें बताती है, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले किया था। आपको याद होगा उस रात के दिन। दोस्तों, यह विश्वासियों की मेज है। पवित्र मेज और उसकी रोटी देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु ख्रीस्त की झलक प्रकट करता है, जो प्रत्येक विश्वासी के आत्मिक जीवन को संभालने वाला है। दोस्तों, यह मेज 3 फीट लंबी, 1.5 फीट चौड़ी और 2.25 फीट ऊंची थी, जो बबूल की लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी तथा चारों ओर से चोखे सोने से मढ़ी गई थी। कभी ना सड़ने वाली बबूल की लकड़ी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करती है। जैसा हमने देखा था, यह लकड़ी भूमि से उत्पन्न होती है, परंतु उसके बाद भी उसमें कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह भूमि के तत्वों से बनी हुई थी, जो कि एक कुंवारी की कोख में से जन्म लिया था। वो पूर्ण ऋषि से मनुष्य था। दूसरी तरफ सोना प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को प्रकट करता है, परंतु सोना धरती से उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, वह धरती में से अलग करके निकाला जाता है, उसे खोद करके अलग किया जाता है। वो अनमोल वस्तु है, एक अनमोल धातु है। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में इस धरती के नहीं थे, वह परमेश्वर से है, परमेश्वर था और परमेश्वर से है, जो अलौकिक महिमा के संसार से हमारे बीच में आए थे। दोस्तों, उस पवित्र मेज पर आपको याद होगा 12 रोटियां रखी जाती थी। जैसा मैंने कहा, मेज और रोटी दोनों को एक ही साथ माना जाता था दोस्तों, अर्थात रोटी उस मेज का भाग था। दोस्तों, जब हम प्रभु की मेज पर अर्थात उस पवित्र ब्यारी पर आते हैं, जिस बात को हम कहते हैं दोस्तों, तब हम आज भी वही कहते आ रहे हैं। दोस्तों, हम मेज को नहीं खाते, उस टेबल को नहीं खाते हैं, परंतु हम उस टेबल की रोटियों को, उस पवित्र मेज की उस भोजन वस्तु को खाते हैं, और हम उस भोजन के साथ जोड़कर तब देखे जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। धर्मशास्त्र बाइबल में इस प्रकार लाक्षणिक प्रगटीकरण सामान्य बात है दोस्तों, कि परमेश्वर इन बातों को, जो गहरी और भेद की बातें हैं, हमें इस प्रकार से प्रकट करता है। दोस्तों, प्रत्येक सबत के दिन रोटी को बदल दिया जाता था। हर एक सबत के दिन रोटी को, नई रोटी को रखा जाता था। जिस रोटी को पवित्र मेज से हटाया जाता था, अर्थात जब नई रोटी रखी जाती थी, तो जो पुरानी रोटी हटाई जाती थी उसे याजक
परिवार के लोगों के साथ, याजक परिवार के लोग पवित्र स्थान में दाखरस के साथ उसे खाया करते थे। केवल उन्हें ही इसे खाना पड़ता था। दोस्तों, यह मेज मन्ना के समान प्रभु यीशु ख्रीस्त के पूर्व की झलक प्रस्तुत नहीं करती है। यद्यपि दोनों ही प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रकट करते हैं, लेकिन उनका संदर्भ एक समान नहीं है। मन्ना प्रभु यीशु ख्रीस्त को जीवन देने वाले की भूमिका में प्रकट करता है, जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6वें अध्याय के पद 32 में कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और उसके कुछ समय ही बाद यूहन्ना 6 अध्याय के पद 35 में प्रभु आगे कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। दोस्तों, आप देखते हैं कि पवित्र मेज प्रभु यीशु ख्रीस्त को जीवन को संभालने वाले के रूप में दर्शाता है। अनंत जीवन एक वरदान है, एक उपहार है जो परमेश्वर ने दिया है, तथा मन्ना वह था जो स्वर्ग से दिया गया था। दोस्तों, जो व्यक्ति मन्ना ग्रहण करता है वह अनंत जीवन भी ग्रहण करता है या पा लेता है। हालांकि अनंत जीवन को बनाए रखने के लिए या जीने के लिए हमें विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो बढ़ने और ताकत देने के लिए हमें काम करता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक अन्य उदाहरण में अलग रूप से भी दर्शाया गया है, जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था। पवित्र मेज की रोटी भूमि से उत्पन्न अनाज से बिना खमीर के सेक कर बनाई जाती थी। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। लेव्यवस्था 24 अध्याय के पद 5 में लिखा है, तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। दोस्तों, तब यूहन्ना 12 अध्याय के पद 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते सुने जाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह दुख की चक्की में पीसा गया आटा है। दोस्तों, अपनी पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 12 अध्याय के पद 27 में कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी में पहुंचा हूं। दोस्तों, आगे यूहन्ना 12 अध्याय के पद 31 और 32 में हमें बताया गया है कि उसे इस दुख और क्लेश की वेदना में डाला गया था। प्रभु यीशु मसीह को डाला गया था। लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। प्रभु यीशु मसीह कब्र से नए जीवन के साथ बाहर आए थे, क्योंकि उनकी आत्मा का क्षय नहीं हुआ था, उनकी आत्मा अब घटित नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह अब पुनरुत्थित जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए जीवन की रोटी है, जिसे खाकर विश्वासी लोग अनंत जीवन में बने रह सकते हैं। आपको अनंत जीवन में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को खाना पड़ेगा। आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करना पड़ेगा। एक मसीही विश्वासी को जीवित मसीह को ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। उसे मसीह को वैसा ही अपनाना है जैसा वह आज है। परमेश्वर के दाहिने हाथ वो आज विराजमान है। वचन इसी बात को कहता है। यूहन्ना 6 के 35 पद में प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि आपको अनंत जीवन में बने रहना है तो आपको उसे ग्रहण करना होगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है जो कहता है कि कोई भी वस्तु वैसी ही बढ़ती है जैसा पोषण उसे दिया जाता है, अर्थात जैसा अन्न वैसा आपका मन। मनुष्य जैसा भोजन खाता है वैसा ही बनता चला जाता है, उसकी सोच विचार वैसी होती है। समस्या यह है दोस्तों कि आज के समय में भी बहुत से विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इस वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आत्मिक जीवन में उन्नत होने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को भोजन के रूप में ग्रहण करना होगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के पद 16 में पौलुस यही कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। दोस्तों, अब हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। वह जैसा है हमें उसे उसी रूप में, उसी भोजन के रूप में ग्रहण करना होगा। वह जीवित मसीह है
और हमें उसी पर दृष्टि लगाए हुए अपने आत्मिक जीवन को विकसित करना होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोने की दीवट को। दोस्तों, साज सज्जा की वस्तुओं में अगली वस्तु है सोने की दीवट। अधिकतर अनुवादों में इसे दिया या दीपदान कहा गया है, परंतु वास्तव में यह दीवट या दीपदान ही है। पद 31 से 33 में हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर यह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। दोस्तों, इसके आगे पद 34 से 39 तक उसी बात को समझाया गया है जो यहाँ पर कही गई है। और पद 40 पर आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि यह दीवट या दीपदान पूरे पवित्र स्थान या तंबू में जो साज सज्जा के सामान थे, उसमें प्रभु यीशु मसीह का सबसे सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसे मिनोरा भी कहा जाता है। यह उन्हें चोखे सोने के रूप में प्रकट करते हुए उनके ईश्वरत्व को प्रकट करता है। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि हमारी आराधना का संदर्भ ज्योति में चलने और ज्योति में बने रहने से है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यह बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। मित्रों, जब हमने पवित्र मेज की भेंट की रोटी का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह पर ही अपने आत्मिक भोजन के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता है, या हमें प्रभु यीशु मसीह को ही अपने आत्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आप आज आराधना के लिए चर्च जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ आप मनोरंजन कर रहे हैं या आपको मनोरंजन दिया जा रहा है, तो दोस्तों, या किसी पुस्तक की समीक्षा यदि आपको सुनाई जाती है, या किसी विषय पर आपको बताया जाता है, या किसी सामाजिक विषय पर वहाँ पर आज चर्चा की जा रही है, या फिर आपके शहर को बेहतर बनाने के बारे में आपको चर्च में समझाया जा रहा है, इन प्रकार की सारी बातों को यदि चर्च में किया जा रहा है, तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि चर्च के अंदर केवल आपका ध्यान, आपकी आराधना, आपका भोजन प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो आप सिर्फ एक सामाजिक सभा हैं, आप एक सामाजिक मीटिंग कर रहे हैं, और आप भी जीवन के परमेश्वर से दूर हैं। दोस्तों, आप तब ही जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जब आप उस मेज की रोटी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको ज्योति में भी चलना होगा। दोस्तों, आपको उस ज्योति में चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जैसा पवित्र स्थान में दीवट या दीपदान के द्वारा दर्शाया गया है। यदि आपको स्वाभाविक रोशनी चाहिए दोस्तों, तो आपको उस पवित्र स्थान या तंबू से बाहर जाना होगा। परंतु यदि आप उस दीवट की ज्योति में, उस प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चरना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर आपको उस पवित्र स्थान या तंबू के अंदर ही रहना होगा, जहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्राप्त होती है। यही बात यूहन्ना के पहले अध्याय के पद 9 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को वचन के द्वारा परामर्श देते हैं। ये अच्छी बात है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि दर्शन शास्त्र और व्यर्थ बातों से लोगों को परंपराओं के आधार पर धोखा दिया जा सकता है। परंतु पौलुस इसी बात को कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 के पद 8 में कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह कोई एक दार्शनिक व्यक्ति नहीं है जिसने बिना ज्ञान के केवल शब्दों के द्वारा, शब्दों को अंधेरे में कहने के द्वारा परामर्श दिया। वह स्वयं परमेश्वर था। वह परमेश्वर का पुत्र है जिसमें सब कुछ है जो अंधकार नहीं है। दोस्तों, सोने की दीवट या दीपदान
वास्तव में सोने के एक ही टुकड़े से बना हुआ था, वन पीस था जो ढाल कर बनाया गया था। उसे पीट पीट करके उस रूप में लाया गया था। इस पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके बीच में एक मुख्य नली थी जिसके दोनों तरफ 3-3 शाखाएं निकली हुई थी, अर्थात कुल 7 शाखाएं थी, एक बीच में और दोनों तरफ 3-3। प्रत्येक शाखा बादाम के पेड़ की टहनी के समान थी जिस पर फल और फूल बनाए गए थे। सबसे ऊपर बादाम का खिला हुआ फूल था जहां पर तेल से भरे दीपक रखे जाते थे। दोस्तों, बादाम के फूल लकड़ी जैसे दिखते थे लेकिन वे सोने के बने हुए थे। वो हमें हारून की उस छड़ी की याद दिलाते हैं जिसमें फल और फूल निकल आए थे, उगाए थे। जब हारून के याजक या पुरोहित होने के अधिकार पर प्रश्न उठा दोस्तों, तो उसकी बादाम की लकड़ी में फूल खिलने लगे और उसके द्वारा ही उसे याजक का पद या याजक होने का अधिकार स्थापित किया गया। जिस प्रकार बादाम की छड़ी जो सूखी और बेजान थी उसमें फूल और फल निकल आए, उसी प्रकार अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की संतान स्थापित किए गए। दोस्तों, अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान नहीं बनाया गया, क्योंकि वह तो परमेश्वर की अनंत योजना से ही परमेश्वर का पहले से ही पुत्र था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने सिर्फ इस बात को साबित किया, स्थापित किया, प्रूफ किया कि वो परमेश्वर की संतान है। हारून परमेश्वर द्वारा नियुक्त महायाजक था और उसकी बेजान छड़ी में फल और फूल निकलने के द्वारा यह स्थापित किया गया कि वो महायाजक बनाया जाए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसे महायाजक के रूप में प्रकट कर देता है, स्थापित करता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना और हमारा मानव स्वभाव उसने धारण कर लिया, क्योंकि वह सब बातों में, जैसा लिखा है, क्योंकि वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। फिर भी उसके महायाजक होने का प्राथमिक आधार उसका ईश्वरत्व है। क्योंकि वो ईश्वर है इसलिए वो हमारा महायाजक है। उसका याजक पद परमेश्वर के सामने हम मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा मसीह जो परमेश्वर होकर मानव रूप धारण किया, अब संपूर्ण परमेश्वर और मानव के रूप में है। दोस्तों, जो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है, स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग में एक ऐसा है जो मुझे समझता है, मेरी भावनाओं को समझता है, मुझे जानता है, जो मेरी सहायता कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो उसे परमेश्वर की संतान स्थापित करता है, उसी प्रकार उसे महायाजक होने के या उसके महायाजक होने के दावे की भी घोषणा को पूरा करता है। दोस्तों, यह जानना कितनी रोचक बात है आपके लिए और मेरे लिए कि वो दीवट या जो दीपदान है उसका कोई माप नहीं था, उसका कोई नाप नहीं था कि वो इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप उसके ईश्वरत्व को नापने के लिए कुछ कर नहीं सकते। आपके पास प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नापने का कोई पैमाना नहीं है, कोई मीटर नहीं है जिससे आप उसके ईश्वरत्व को नाप सके। आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र होने को माप नहीं सकते। कैसे मापेंगे कि वो ईश्वर है? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, आप उसे समझ नहीं सकते। दोस्तों, वह मानव समझ से परे है, तो भी वह सिद्ध है, सिद्ध मनुष्य है। वो सिद्ध मनुष्य था। उसका ईश्वरत्व, उसका मनुष्यत्व कभी भी धुंधला नहीं किया जा सका। दोस्तों, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाता है, वहां खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह रोता है और उस विलाप के साथ पुकार करके कहता है, लाजर तू निकल आ, और वो बाहर निकल आता है। उसके अधिकार को आप वहां पर देखते हैं कि वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। दीपदान या दीवट पवित्र स्थान में रोशनी का स्रोत था, सोर्स ऑफ लाइट था। दोस्तों, वह आराधना करने का स्थान था जहाँ पर आप आराधना के लिए जाते हैं। आप यह ध्यान में रखें कि जलते हुए दीपक को दीवट पर ही रखा जाता था, जिस कारण दीवट उस दीपदान की सुंदरता को प्रकाशित करता था। यह है उसकी विशेषता। दीपक में डाला जाने वाला तेल पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। जैसा यूहन्ना 14 अध्याय के पद 26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। दोस्तों, जब आप और मैं सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के करीब
आते हैं, उसे करीब से देखते हैं और वह पवित्र आत्मा है जो हमें उन बातों को लेकर के समझाता है, हम पर प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह दीपक उस दीपदान की सुंदरता को प्रकट करता है। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है, उसकी सुंदरता को हमें बताता है, जो हमारे स्थान पर मरने के लिए इस पृथ्वी पर आया था और आज स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। ये है प्रभु यीशु मसीह की अलौकिक छवि, उसका अलौकिक चित्र। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे बदले, मेरे बदले, आपके बदले क्रूस पर मारा गया और आज हमारे लिए परमेश्वर से विनती करने को परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। दोस्तों, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की इस सुंदरता की तस्वीर को, इस सुंदर छवि को पहले देखा था, पहले जाना था कि वो कौन है, कैसे प्रकट किया गया है? दोस्तों, यदि आपने आज इस बात को जाना है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आज फ़ोन उठाएं, हमें सूचित करें, बताइए क्या आपने इस बात को आज पहली बार सीखा है या जाना है? हम आपके फ़ोन का, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ फ़ोन उठाएं और हमें सूचित करें। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो इसके बाद और रोचक होते जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मसीह यीशु विश्वासियों के लिए जीवन की रोटी है, जिसे खाकर वे अनंत जीवन में बने रह सकते हैं और आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। एक मसीही विश्वासी को जीवित मसीह को ही ग्रहण करना चाहिए। पवित्र मेज प्रभु यीशु क्रिस्त को जीवन को संभालने वाले के रूप में भी दर्शाती है। ये मेज प्रभु भोज के बारे में भी बताती है। ये विश्वासियों की मेज़ है, विश्वासियों की टेबल है, ये हमारे उद्धार की मेज़ है और सोने के दीवट प्रभु यीशु को प्रदर्शित करती है, जैसे वो दीप उस दीपदान की सुंदरता को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है, जो हमारे स्थान पर मरने के लिए इस पृथ्वी पर आया था और आज स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने को विराजमान है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 127 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भविष्यवक्ता। वाचा के संदूक में रखा मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबा मसीह यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट करता है। आज के अध्ययन क्रमांक 128 पर आधारित प्रश्न जानने का वक्त आ चुका है। प्रश्न है, पवित्र स्थान या तंबू में रखी 7 सज्जा की वस्तुओं में से कौन सी वस्तु प्रभु यीशु मसीह का सबसे सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, पवित्र मेज। ऑप्शन बी, सोने की दीवट यानी कि दीपदान। ऑप्शन सी, सुगंधित धूपदान। ऑप्शन डी, बैंजनी पर्दे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 96514 33397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।